नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में राष्ट्रभक्ति जगाने वाले श्री राम शर्मा आचार्य 1932 से लेकर 1936 तक सरकार की दमन नीति इतनी व्यग्र हो गई थी कि सत्याग्रह आंदोलन की नरमपंथी नौजवानों में भी हिंसा भड़क उठी। एक ओर सरकार आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाती थी, उन्हें आजीवन कारावास और मौत की सजाएं दी जा रही थी। दूसरी ओर नवयुवक भी मारकाट, बम फेंकने, सरकारी प्रतिष्ठान जलाने आदि पर उतारू हो गए थे। आगरा क्षेत्र भला उससे अछूता कैसे रहता। यहाँ हिंसात्मक कार्रवाइयाँ, थानों पर बम फेंकने, बड़े अंग्रेज पदाधिकारियों को गोलियों का निशाना बनाने के साथ बड़े पैमाने पर रेल, डाक, तार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने जैसे कार्य होने लगे। आगरा उन दिनों तार व टेलीफोन का समूचे उत्तर भारत का विशिष्ट केंद्र था। लाइनें काटने और संचार व्यवस्था भंग करने के लिए एक क्रांतिकारी दल बनाया गया, जिसमें पूज्य आचार्य श्री, जिसका नाम श्री राम मत के अतिरिक्त श्री जगन प्रसाद जी रावत, उल्फत सिंह, राधेश्याम, कृष्ण जीवन दास, भगवान सहाय, गोवर्धन सिंह, सिरोली दद्दू, गंगा सिंह, प्यारेलाल व श्याम वर्मा प्रमुख थे। वे सभी गुप्त रूप से कार्य करते थे। श्री जगन प्रसाद रावत जी ने मुंबई की यात्रा की और वहां से सुरक्षित तार काटने के अनेक यंत्र लेकर आए। उनसे तार के खंभे भी आसानी से काटे जा सकते थे। यह कार्य गुप्त रूप से चलता था और एक स्थान पर 2 या 3 से अधिक स्वयंसेवक नहीं जाते थे, इसलिए लाख प्रयास करने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। पूज्य आचार्य जी ने एक बार अपने साथियों के साथ आगरा टुंडला स्टेशनों के बीच गाड़ी रोककर फर्स्ट क्लास तथा कई सेकंड क्लास डिब्बों में से पहले यात्रियों को नीचे उतार दिया, पीछे उनमें तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस समूचे कार्यक्रम का उन्होंने जिस तरह संचालन किया, उनकी सूझबूझ और साहस पर सभी सहयोगी मुग्ध थे। कुछ भी क्षणों में सारा कार्य संपन्न कर वे एक माह कहाँ विलुप्त हो गए, पता भी न चला। पुलिस उनका पीछा करती रह गई। 1936 से कांग्रेस में पदाधिकारियों के चुनाव और मंत्रिमंडल बनाकर स्वराज्य चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उससे कार्यकर्ताओं में पदलिप्सा की भावना आने लगी। पूज्य आचार्य जी तब भी एक स्वयंसेवक के ही रूप में कार्य करते रहे। 1936 में द्वितीय विश्वविद्यालय युद्ध शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने उनका लाभ अपने पक्ष में लेना चाहा, अतः कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में कांग्रेस ने अंग्रेजों को द्वितीय विश्वयुद्ध में सहयोग देने के लिए स्वराज्य की शर्त लगाई, पर अंग्रेज निरंतर कूटनीतिक चाल चलते रहे, अतएव फिर से सत्याग्रह का रास्ता अपनाया गया। इस समय दैनिक सैनिक पर अनेक प्रतिबंध लगाए। तब अनेक नवयुवक छोटे छोटे घरों में ही प्रेस लगाकर जन भावनाओं के आधार पर छोटे छोटे पत्र पत्रिकाएं निकालने लगे। पूज्य आचार्य जी ने भी क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ साथ अखंड ज्योति मासिक पत्रिका का प्रकाशन बसंत पर्व 1940 में फ्रीगंज आगरा से प्रारंभ किया, जो अब तक अविराम चलता चला आ रहा है। उस जमाने में उसमें निरंतर क्रांतिकारी व राष्ट्रभक्ति जगाने वाले लेख छपते थे। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार 15 अगस्त 1988 को IAS माननीय श्री हरिश्चंद्र जी, प्रभारी जिलाधीश सहारनपुर, ने स्वयं शांति कुंज हरिद्वार पहुंचकर पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी को विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में ताम्रपत्र भेंट किया। स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र व पेंशन के परिपत्र प्रदान किए। पूज्य गुरुदेव ने सबका आभार माना। साथ ही उन्होंने तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम सेनानी पेंशन अनुसूची श्री अंबिका प्रसाद मिश्रा जी को पत्र भी लिखा। आपकी दौड़ धूप सफल हुई। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पत्र आया है। हम दोनों को वे अर्थात उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती देवी शर्मा रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा यहाँ प्राप्त है। फिर अनुदान लेकर क्या करेंगे? कहीं बाहर हम लोग आते जाते नहीं, ऐसी दशा में पास आदि की सुविधा भी आना आवश्यक है। पेंशन राशि 401 रुपये है। इसे आप किसी सरकारी हरिजन सहायता कोष में समर्पित करा दें। यदि ऐसा कोई कानून न हो तो मुख्यमंत्री राहत कोष में उसे दिला दें।
उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर 27 जून 1991 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट प्रसारित किया, जिसका विमोचन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी हिमालयवासी गुरु, जिन्हें हम दादा गुरु नाम से संबोधित करते हैं, उनके निर्देशन पर ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वे सादगी सरलता के साथ कठोर तपस्वी पूरे संसार के लिए प्रकाशपुंज बने।